नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप गुजरात के वीडियो की सीरीज़ देख ही रहे हैं, इसी सीरीज में आज मैं आया हूं राजकोट त्रिवेदी स्टड फार्म पर, जिसके ऑनर हैं हर्ष त्रिवेदी जी। और इस फार्म पर भाई 5-6 घोड़ियां भी हैं और एक बेहतरीन परमवीर घोड़े का बच्चा है भाई, परम योद्धा, जो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो हर्ष भाई, कैसे हो? सबसे पहले तो स्वागत है प्रदीप भाई आपका राजकोट में। और वापस एक आध साल बाद अपना मिलना, वो वीडियो एक साल में हो ही जाता है एक बार मिलना, तो हो ही जाता है। तो मैं चाहूँगा हर्ष भाई, एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की क्या लोकेशन पड़ती है, इसके बारे में बताएं जरा। जी, मेरा पूरा नाम हर्ष महेश भाई त्रिवेदी है। अपना फार्म राजकोट से 30 किलोमीटर दूर कोठारिया में आता है, मोरबी हाईवे पे, राजकोट मोरबी हाईवे पे। डेली आते हो फार्म पे? डेली तो नहीं आ पाते, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं। हफ्ते में 2-3 बार। तो जैसे माने चलो, कभी ऐसा होता है कि एक सप्ते आओ नहीं और बहुत याद आए फार्म पे, पर टाइम भी नहीं मिल पा रहा हो? अभी ऐसी सिचुएशन है, थोड़ा क्या है, घर में थोड़ा फंक्शन का माहौल है, तो 10-15 दिन से नहीं आ पाया था मैं, ऐसा था। ओके, तो आज शूट की वजह से आना पड़ा फिर? बिल्कुल। तो कितने घोड़ा घोड़ी अभी हर्ष भाई अपने पास में? अभी अपने पास 13 है प्रदीप भाई। 13 है। 13 में क्या क्या है? 13 में 5 घोड़ी है, एक काठियावाड़ी घोड़ा है, एक नुकरा है, एक बच्चा है, एक बच्ची है मारवाड़ी। 12-13 है, यानी कि 12 है मारवाड़ी है, एक काठियावाड़ी है। अगर बात करें आपके फार्म का जो मेन पावर हाउस है ना? जी, पावर हाउस बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे को लगता है कि परमवीर की तरह ही पावर है, तो ये पावर हाउस ही है ये। बिल्कुल। वो बड़ा पावर हाउस है, ये उसका बच्चा छोटा पावर हाउस है ना? छोटा पावर हाउस है। क्या नाम है इस पावर हाउस का? इसका नाम है परम योद्धा। परम योद्धा। वो भी बाप पे ही रखा है, परमवीर का बेटा परम योद्धा। और बाप कौन हो गया? परमवीर। अगर माँ की बात करें? इसकी इसकी माँ सोनू पंचकल्याण घोड़ी थी, बहुत प्यारी घोड़ी थी, वो अभी छूट गई। वो उसकी माँ है, इसमें ये है, ये बच्चा मेरे सामने ही ब्रीड हुआ था। अच्छा, यानी घोड़ी और किसी के पास में थी? घोड़ी अपने पास नहीं थी, घोड़ी थी मुन्ना भाई बालपुरा है, ओके, उनके पास घोड़ी थी। और सोनू की माँ है, वो अभी भी मुन्ना भाई बालपुरा है, उनके पास है, वो डायरेक्ट तूफान की है। और इसकी माँ मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी जब वो परमवीर से मैट होने आई थी। अच्छा, वहाँ पे फार्म पे ही? जी ओके। तो ये मेरे सामने ही मैट हुई, ये बच्चा, मेरे को तब से उसकी माँ पसंद थी। फिर उसके बाद माँ और बच्चा दोनों सुरेंद्र नगर सेल हुए जिला भाई के पास, वहाँ जिला भाई के वहाँ से मैंने ये बच्चा परचेज किया। तब भी मेरे को बच्चा और माँ दोनों ही बहुत पसंद आए थे। तो कितनी उम्र में ले आए थे आप ये परम? ये मैं 4.5 महीने का लेके आया। 4.5 महीने का। आज क्या उम्र हो गई इसकी? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गई जी। और हाइट में? हाइट में 64 है जी। आप जब 4.5 महीने का इसको लेके आए थे, क्या सोच के लेके आए थे कि भाई एक स्टैलियन बनाऊंगा या फिर रिंग के हिसाब से तैयार करूंगा, या भाई ब्रीडिंग में चलाना है मेरे को? यानी क्या मकसद था उस टाइम बच्चा लाने का? उसमें ये था कि मेरे फादर साहब सालों से घोड़ा रख रहे हैं, हम काठियावाड़ी में ज़्यादातर, मैं बोलूँ 30 साल से घोड़ा रख रहे हैं। लेकिन फिर मारवाड़ी में आने की सोची, फिर परमवीर देखा, फिर और भी घोड़े देखे, लेकिन एक पावर का जो एक शौक था, तो वो मेरा बहुत इच्छा था कि परमवीर का एक बच्चा अपन पाले। बिल्कुल। और उसके बाद ये बच्चा देखा, और ये बच्चे में माँ और बाप दोनों साइड से जो क्वालिटीज़ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ब्लड लाइन जो ये कैरी करता है, बहुत प्यारी ब्लड लाइन है। बाकी इसके रुबाब, खड़े होने के रुतबे के बारे में क्या कहना चाहोगे? और इसका जो करंट है, वो करंट की वजह से ही ये जो करंट अभी है वो 4.5 महीने का था, तब भी था। और तभी ये करंट देख के मैंने लिया था कि ये बच्चा आगे जाके मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करेगा। और उसके बाद अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा इसने मेरे को दिया है। 4 महीने का लेके आए थे जी, और आज ये 4.5 साल का हो गया। जी। कितनी मेहनत लगी इसको घोड़ा बनाने में? मैं बोलूँ बहुत मेहनत लगी। और सिर्फ मेहनत मेरी अकेले की तो बहुत कम मेहनत है, ऐसे समझ लो। इसमें मेरे इधर जो भी आदमी थे उन्होंने अपनी मेहनत की है। मैंने इसमें अपना जो मैं सीखा हूँ वो मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। और मैंने इसको घोड़ा बनाने के लिए अपना, जो बोलते हैं ना कि जो भी हो सके वो सब इसको, यानी कि जो आहुति आप दे सकते थे वो सब दे दी। सही बात है प्रदीप भाई। तो आप जब इसको देखते हो, जब ये रुबाब और रुतबे में खड़ा रहता है,
कैसा मन हो जाता है? मैं इसको आप मानोगे नहीं प्रदीप भाई, मैं रात को कैमरा चालू करता हूँ ना, और ये रात को भी जब ऐसे खड़ा रहता है ना, तो वो देख के मेरे को सुकून होता है और उसके बाद मेरे को नींद आती है। ऐसा है। कभी किसी ने मांगा नहीं क्या आपसे? मांगा तो बहुत बार है। आप ही की वीडियो से पहले जब आपने एक बार वीडियो बनाई थी, तब इसका ये पावर हाउस वाला बात अपन ने तब की भी थी, और तब भी मांगा था। उसके बाद जब इसकी एक बार फ़ोटो अपलोड हुई तब भी मांगा। लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बीच में एक बार थोड़ा मन डगमगा भी गया था, क्योंकि अच्छी डिमांड, अच्छे ऑफ़र हो रहे थे। लेकिन फिर इसके रिज़ल्ट आए, मेरे यहाँ आए, फिर एक बाहर आए, वो रिज़ल्ट देखा, मैंने बोला ये जो भी ऑफ़र आ रहे हैं ना, इस ऑफ़र में मैं वापस ऐसा ही घोड़ा या कोट लेने जाऊँगा ना, मेरे को कोई देगा नहीं। क्या कवरिंग फीस रख रखी है अभी आपने परम योद्धा की? उसमें यह है प्रदीप भाई, अपनी कवरिंग फीस 31,000 थी, लेकिन इसका पहला रिजल्ट आया पंच कल्याण बच्ची, वो वीरा में आई, जो आपने, अच्छा, जो बीरा के साथ में बच्ची आई है, अल्टीमेट बच्ची आई है। अल्टीमेट बच्ची है। और आपने उसमें बोला था इससे पुरानी वाली वीडियो में कि जब उस टाइम पे बीरा शायद प्रेग्नेंट थी और शायद बच्चा देने वाली थी। जी प्रेग्नेंट थी, 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी। हाँ, 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और ये था मेरे पास कोल्ट आते थे। 5 साल से आपके पास कोल्टी आ रहे थे? कोल्टी आ रहे थे। और मैं उस वीडियो में बोल के गया था, मैंने, आप चिंता मत करो, वीरा को बच्ची आएगी। हाँ, आपकी मेहनत और आपकी भाई नियत, इस बार आप बीरा के ऊपर भाई बच्ची आएगी, और मेरे को लगता है बच्ची आई। बिल्कुल। तो अगर बात करें बीरा की बच्ची की, जी, क्या क्वालिटी देख पा रहे हो बच्ची में? वीरा की बच्ची, वीरा है 3 पैर पट्टा, बच्ची आई है 4 पैर पूरा पट्टा, पंच कल्याण, प्रॉपर पंच कल्याण। और वीरा का एटीट्यूड और परम योद्धा का एटीट्यूड दोनों का मिक्सचर आया है, और दोनों का बढ़ के इसमें आया है। दोनों सेम है? दोनों का जो परम योद्धा और वीरा में था, उससे बढ़ के उसमें आया है, दोनों का मिलके करंट। तो ये बच्ची तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल है। और इस बच्ची का मेरे हिसाब से तो मैं जैसा मानता हूँ कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट में, उससे भी बेहतरीन। मांगी किसी ने बच्ची? बच्ची तो आते ही 4 महीने की नहीं हुई थी तब से मांगी है। एक हमारे मित्र है राजस्थान के, उन्होंने भी मांगी थी। एक हमारे मित्र है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी मांगी थी। और पंच कल्याण का क्या है, हर किसी को पसंद आता है मार्किंग, और इसके कान, कनोटी, गर्दन एक्स्ट्रा लॉन्ग नेक है। तो कितने रिजल्ट आए अभी तक परम योद्धा के? एक तो ये हो गया जो बीरा के नीचे आया है। 3 रिजल्ट आए, 2 अपने पास अपने फार्म पे है, और एक बाहर आया है, बाहर आया मित्र के पास। ओके। 2 सबसे पहले ये आई वीरामणि, वीरा और परम योद्धा की बच्ची वीरामणि। और इसके बाद आई एक पंच कल्याण फिली अपने सोमनाथ के पास। 3 रिजल्ट आए। 3 रिजल्ट आए। और अभी अपने फार्म पे 2 दिन पहले अपनी एक घोड़ी है सरदार वाली, उसके नीचे भी बच्ची आई, वो भी अल्टीमेट आई प्रदीप। यानी कि 3 बच्ची आई है, एक बच्चा आया है? नहीं, 3 बच्ची आई है। तीनों ही बच्ची आई है? बच्चा आया ही नहीं है। अच्छा, 3 ही रिजल्ट आए और तीनों ही बच्ची आई है? तीनों ही बच्ची आई। 2 पंच कल्याण आई और एक है तिलक, और पीछे के 2 पैर वाइट। तो अगर बात करें, जैसे अपन ने इसकी बीच में फोटो अपलोड करी थी, एक ही वो फोटो अपलोड करी थी, है ना? हाँ। कितनी कवरिंग करी उसके बाद में इसने? मेरे को लगता है कि घोड़ा थोड़ा सा दुगला भी लग रहा है। जी, उसमें ये था, और रिजल्ट के बाद रिजल्ट की फोटो और इसकी फोटो जब चढ़ी ना, तो अभी 12 घोड़ी कंटिन्यू कवर किए घोड़े ने। कितने महीने में? एक ही महीने में। 1 महीने में 12? 1 महीने में 12 घोड़ी कवर किए। और इसी की वजह से घोड़ा थोड़ा दुबला हुआ दिखा, तो मैंने 31,000 से इसकी फीस बढ़ा के 51 कर दी। अच्छा। ताकि क्या है, देखो घोड़ियाँ आ रही है, अच्छी घोड़ियाँ आ रही है, और सब घोड़ा परिवार है, सब मिलने वाले ही है, सबको मना नहीं कर सकते। और उसमें ये एक बार ऐसा हुआ कि रात को एक घोड़ी कवर की, सुबह एक घोड़ी कवर की, शाम को एक घोड़ी कवर की, 3 घोड़ी एक ही, मतलब 24 आवर्स में। घोड़े को कमजोरी आ गई होगी। जी, उसको आदत नहीं है, बच्चा है अभी, तो उसी हिसाब से अभी वो 4.5 साल का है। और धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आ रही है, तो फिर ऑब्वियस है कि वो उसका ख्याल अपन को ही रखना पड़ेगा। पर अभी जैसे घर वाले खुश है? बिल्कुल। मेरा लगता है 5 साल का आपके फार्म का जो अकाल है, अकाल ही बोल सकते हैं, बच्चे ही बच्चे आ रहे थे। जी, वो अकाल खत्म हुआ। उसमें यह है कि पापा को पहले शौक था, उनको नर पसंद है, लेकिन अभी हमने पास काफी नर है, और अच्छे बच्चे हैं अपने पास। तो अभी पापा की भी इच्छा थी कि अभी वो क्या बोलते हैं, आपने जैसे बोला कि वो एक
लक्ष्मी आना शुरू हो, तो अभी वो शुरुआत हो गई है। इससे पहले एक बच्ची आई हुई थी, लेकिन अभी अपने घोड़े की दोनों ही बच्ची आई और दोनों ही टॉप क्लास आई। यानी कि एक बच्ची तो ये बीरा की आई, उसके बाद फिर एक और बच्ची आ गई। एक हमारे इधर घोड़ी है सरदार की, डायरेक्ट सरदार वाली, उसको भी बच्ची आई। जब 5 साल बाद भाई पहली बार फार्म पे बच्ची आई हुई तो कैसी खुशी थी? क्योंकि आज से पहले तो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे। हाँ, क्या खुशी थी उस दिन? खुशी तो ये था कि हमारे इधर जो भाई है, वो भाई का फ़ोन आया, कालू जी, उनका रात को मेरे को फ़ोन आया कि भाई बच्ची आई है, आ जाओ आप तो फार्म पे। मैं तुरंत ही सब काम छोड़ के सीधा फार्म पे आया, और वो मेरे को तब बोले नहीं कि बच्ची पंच कल्याण, सिर्फ बच्ची आई है वही बताया। मैं तुरंत के तुरंत इधर आया, देखा पंच कल्याण बच्ची है। मैंने बोला कि, और ऊपर वाले की दया से एकदम हेल्दी थी, तो उसमें ये बच्ची आए बच्चा है, हेल्दी आना ज़रूरी है। तो बच्ची हेल्दी थी, तो वो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने अपने फादर साहब को कॉल किया, उनको ये गुड न्यूज़ दी। वो मेरे से भी ज़्यादा खुश है, वो रातों रात आए, वरना वो जनरली आते नहीं है, लेकिन वो भी रातों रात देखने आए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बोली भी थी, आदमी की नीयत और ईमानदारी होनी चाहिए। बहुत सी बार है ना, बहुत सारे लोगों के घर पे बच्चे आ जाते तो वो क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ये भगवान है, ये परीक्षा लेता है। सही बात है। अभी माने चलो आप 5 साल में टूट जाते तो बच्ची थोड़ी आती। सही बात तो भाई इसमें क्या है, आप लगे रहो। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के घर पे कोल्ट आ रहे तो बच्ची आएगी नहीं, भाई बच्ची भी आएगी। ये है कि किसी को सफलता थोड़ी सी पहले मिल जाएगी, किसी को बाद में मिल जाएगी, पर सफलता मिलेगी सबों को। और उसमें क्या है प्रदीप भाई, मेरा ये मानना है, चलो अपने यहाँ बच्ची आए इसीलिए नहीं बोले, बच्ची आए बच्चा आए, आना अल्टीमेट चाहिए। वो अपनी जो मेहनत है, उसमें ये हर एक ब्रीडर अपने आप को कुछ सोच के घोड़ी या घोड़ा और वो मिलाता है, और वो मिलाने के बाद अगर रिजल्ट उस एक्सपेक्टेड ना है ना, तो वो मायूसी बच्ची या बच्चे से ज़्यादा वाली होती है। बच्चा है तो वो अल्टीमेट है, बच्ची है अल्टीमेट है। वो बाकी एक बहुत सारे लोग आज के टाइम में ये चाहते हैं कि भाई बच्ची आए, तो हम तो कहते हैं भाई बच्चे आए बच्ची आए दोनों सेम ही है। पर ये है कि बहुत सारे लोग जैसे कोल्ट आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल, ये तो देखो यार, बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये है कि बस आप कोशिश करते रहो, इस बार बच्चा आए तो अगली बार बच्ची आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। और दूसरी एक बात यह है, बच्चा है बच्ची है ऊपर वाले की देन है, और ऊपर वाले ने बच्ची या बच्चा कुछ समझ के उसके पर्पस से ही भेजा है, तो वो बच्चा बच्ची इधर आके अपना वो पर्पस पूरा करेंगे ही, और आपका जो नाम करना है या उसका जो है वो करना ही वाला है। तो कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये है कि हर्ष भाई घोड़े की कवरिंग फीस 51,000 रुपये वीडियो जाने के बाद से है। 51,000 रुपये। बाकी माने चलो वीडियो जाने के बाद में लोग मांगते हैं तो घोड़ा देने का इरादा बनाओगे? उसमें ये है, एक बार रिजल्ट देखा है ना, तो अभी इसके रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट देंगे। बाकी घोड़े ने परफॉर्मेंस यार लाजवाब दी। मेरे को लगता है कि जब ये छोटा था, जब भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, उसके बाद में भी शायद 2 बार बना चुके अपन, है ना? हाँ। ये चौथी बार बनाई कि तीसरी बार? मेरे हिसाब से तीसरी बार है। तीसरी बार बनाई। तीसरी पर इस बार मेरे को लगता है कि इसने जो परफॉर्मेंस दी लाजवाब दी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि तबीयत खुश हो गई देख के। तबीयत खुश हो गई। ये अभी वो अपने मैच्योरिटी में भी आ रहा है, पावर में भी। और वो तब जब 3 वीडियो बनाई, 2 वीडियो, तब वो कोई घोड़ी कवर नहीं की रखी थी। तो अभी वो उस हिसाब से 1 महीने में 12 घोड़ी कवर कर दी, तो मेरे को लगा फुल पावर में होगा। फुल तभी मेरे को लगता है जब शूट खत्म हो गया था तब भी इसको बोला कि अभी लेके जाओ, तब भी पावर दिखा रहा था। अब भाई फोकट में पावर दिखाने की क्या जरूरत, शूट खत्म हो गया जब। सही जगह। अभी ये हर टाइम एनर्जी में ही रहता है। और इसको हमारे इधर जो बंदे हैं वो लंजिंग दे के आए या फुल एक्सरसाइज करा के आए, वो जैसे ही आए वो तुरंत अपने फॉर्म में ही रहता है वो। चलो बढ़िया है ना। मेरे को लगता है आपने यार 5 साल मेहनत करी है। जी। तो मेरे को लगता है कि भगवान ने आपको 5 साल जो मेहनत करी और जो आपने नीयत साफ रखी, उसका फल आपको दिया एक तरीके से। और अपना जो पावर हाउस वाला जो उसको टैग था, वो उसने कायम रखा है, पावर हाउस वाला। और आज भी मेरे को लगता है वही पावर हाउस है। जी। पावर हाउस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बखेड़ा करे, पर हाँ रुआब फुल है, यानी कि करंट पूरा मिलेगा आपको। 11,500 की वोल्टेज है पूरी है। बाकी एक कोई भी भाई जैसे अगर घोड़ी कवरिंग करवाना चाहे, बाहर से अगर कोई घोड़ी आती है तो कंफर्म करके या फिर स्टेबलिंग वगैरह हो जाएगी? बिल्कुल। यहाँ अपने स्टेबलिंग की व्यवस्था है, अपन इधर डॉक्टर की भी व्यवस्था है। और कई ऐसे आते हैं जो दूर से आते हैं, तो अपन उनको चेक पास करा के भी भेज देंगे। बाकी भाई आपके ये राजकोट में, और ये कहूँगा कि भाई गुजरात में, भाई राजकोट में परम योद्धा घोड़ा, भाई टॉप क्लास घोड़ा है भाई। तो जिस भी भाई को घोड़ी कवरिंग करवानी हो, नीचे भाई टाइटल में नंबर चल रहे हैं, हर्ष भाई से कांटेक्ट कर लेना। रिजल्ट भी मैंने वीडियो में लगा दूंगा भाई, टॉप क्लास रिजल्ट आ रहे हैं।
और मेरे को लगता है कि आज के दौर में लोग कहते हैं कवरिंग फीस बढ़ गई भाई साहब, बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे को लगता है कि आज भी देखो भाई ऐसे घोड़े हैं मौजूद जिनके टॉप क्लास रिजल्ट है। तो मेरे को लगता है ऐसे घोड़ों से भी आप अपनी घोड़ियाँ मैट करवा के और शानदार शानदार बच्चे ले सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू हर्ष भाई, बहुत Thank you बहुत प्रदीप शुक्रिया भाई। आपका घोड़ा दिखाने के लिए। अरे बाकी दोस्तों दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको हर्ष भाई के फार्म की जो घोड़ियाँ हैं, जो काठियावाड़ी घोड़ा है और एक नुकरा घोड़ा है, वो हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके हर्ष भाई, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई।